और अब अगली बड़ी खबर आपको पाली से बता रहे, जहां रैन बसेरे बने असामाजिक तत्वों के अड्डे। दरअसल रैन बसेरे जहां पर देर रात शराब पार्टी हो रही थी और जब खुद विधायक वहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उनको वहां पर रैन बसेरे में असामाजिक तत्व पार्टी करते दिखाई दिए। जरूरतमंदों को रैन बसेरे में रुकने पर ये परेशान भी करते हैं और लोगों से रुपयों पैसों की डिमांड करते हैं। तो पाली विधायक भीमराज भाटी ने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के दौरान रैन बसेरों की पोल खोली कि किस तरीके से यहाँ पर रैन बसेरे जो कि निराश्रित लोगों के लिए बनाए गए हैं, वहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा है। इनकी ये ऑमलेट फामलेट नमकीन सब पानी के गिलासें सब मौजूद है। गिलासों में दारू भरा हुआ है। जैसे ही हम अंदर आए इन्होंने दारू की बोतलें और दारू की गिलासें हटाई तो हमने कहा यार एक पैक हमारे लिए भी तो बनाओ। तो वो सकपका गए कि ये क्या मतलब है। कहते नहीं साहब कुछ नहीं। दारू पी रहे हैं यहाँ सार्वजनिक स्थान पे, रैन बसेरे में जहाँ गरीब लोग सोते हैं आके रात को विश्राम के लिए, उस स्थान का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। ये क्या शासन है और क्या प्रशासन है। तो हमारे साथ पाली विधायक भीमराज भाटी जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, हमने तस्वीरें देखी जब आप देर रात औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे रैन बसेरों में, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इन रैन बसेरों की निगरानी कोई नहीं कर रहा है कि वहां पर असामाजिक तत्व इस तरीके से शराब पार्टी कर रहे हैं, और अब इन लोगों पर एक्शन क्या लिया जाएगा आपकी ओर से? अब एक्शन क्या लिया जाएगा ये तो प्रशासन जाने कि क्या एक्शन लेना चाहिए और कैसा करना चाहिए। इन लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन मेरा सोचना ये है कि पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो एसडीएम और ये म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर वगैरह जीपें लेके गाड़ियां लेके घूमते थे और कोई सड़क पर नजर आता था तो उसको उठा के ला के रेन बसेरे में बसाते थे। हम जब गए तो किसी रेन बसेरे में 3 लोग सो रहे हैं, किसी में 5 लोग सो रहे हैं, किसी में 7 लोग सो रहे हैं, मैक्सिमम एक जगह 8 लोग सो रहे थे। जबकि हर रेन बसेरा में 25-30 जेंट्स की और 5-10 लेडीज की व्यवस्था है। तो ये पता नहीं आज सरकार इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है गरीबों पे, जिनकी इतनी भारी ठंड पड़ रही है मैडम कि पूछने की बात नहीं है। हम लोग भी कल रात को गए तो हमको भी लगा कि इतनी ठंड में भी लोगों को सोने के लिए पैसे मांगते हैं वहाँ पे। सुलभ शौचालय में पैसे मांगते हैं निपटने के लिए, स्नान करने के लिए, और रेन बसेरों में रुकने के लिए पैसे मांगते हैं। गरीब आदमी है, मरीज का इलाज कराने आया, उसके साथ जो आदमी आए थे उनसे 50-50 रुपए मांगे। तो वो रेन बसेरे के सामने जो रामलीला मैदान है उसमें बस्ती वालों ने उनको बिस्तर और कंबल उड़ा के बेचारों को रात दी रात भर। तो फिर रेन बसेरों का क्या मतलब है? बिल्कुल, और ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर आप एक्शन लेंगे क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है, वहां के विधायक हैं, तो जाहिर है कि आपकी ओर से उठाई गई शिकायत और आपकी ओर से लिया गया एक्शन ग्राउंड जीरो पर जरूर देखने को मिलेगा। मैडम, मैं तो इनके खिलाफ चिट्ठी लिख सकता हूं। मैं जो वीडियोग्राफी है वो इनको सरकार को, प्रशासन को उपलब्ध करा सकता हूं, लेकिन एक्शन लेना ये तो सरकारी अधिकारियों का काम है। मैं तो इसके लिए निवेदन कर सकता हूं, इसके लिए इनको लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए और सख्त एक्शन लीजिए ताकि गरीबों को कुछ राहत मिले और दूसरे अधिकारियों को कुछ संदेश मिले कि भाई गलती करे, लापरवाही करे तो एक्शन भी होता है। प्रशासनिक उनके खिलाफ कुछ एक निर्णय भी लिया जाता है। ये मेरी सोच है। बिल्कुल, तो भाटी जी आगे आप इसकी लिखित शिकायत देंगे आगे सरकारी तंत्र पे? हाँ बिल्कुल दूंगा मैडम, पक्का दूंगा। विधानसभा सेशन है 28 को, तो 28 में भी मैं वो विधानसभा सेशन में भी इस बात को उठाऊंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हो। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर पाली विधायक भीमराज भाटी जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके की अनियमितताएं यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, इसके आगे पत्र के जरिए शिकायत भी की जाएगी क्योंकि रैन बसेरे जो कि निराश्रित और बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए हैं, वहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। और